Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSB Statistical Assistant. तो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है based on प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, जो हमारी स्टैटिस्टिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ मोमेंट्स के बारे में। हमने मोमेंट अभी पढ़ा भी नहीं है, तो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही ये टॉपिक कराऊंगी, ठीक है। हम लोगों ने रिग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन करे थे अभी लास्ट प्रीवियस क्लास में, तो आपने अगर चेक नहीं किया है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी प्लेलिस्ट का, जिसमें मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के। तो अगर आपने नहीं चेक किया तो आप जाकर वो चेक करें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे मोमेंट्स। So the very first question of today's class, let's start. So this is the first question. Based on moment, that coefficient of ketosis, जिसको हम बीटा 2 से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू what, where mu2 and mu4 are the second and the fourth moment about mu. तो मैं आपको पहले बताती हूँ कि मोमेंट्स क्या होते हैं। ये बताता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी जो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है, वही होता है मोमेंट्स। तो आप बेसिकली 4 टाइप ऑफ मोमेंट्स पढ़ते हैं, जिसको हम mu1, mu2, mu3 एंड mu4 बताते हैं। mu1 हमारा अबाउट मीन होता है, mu2 हमारा अबाउट वेरिएंस होता है। तो ये भी एक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाता है, आया हुआ है, दैट mu1, mu2, mu3 किसके बारे में बताते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के। तो mu3 हमारा स्क्यूनेस के बारे में बताता है डिस्ट्रीब्यूशन का, और mu4 हमारी किटोसिस के बारे में बताता है, ठीक है। तो किटोसिस आपको पता होना चाहिए क्या बताता है, पीकनेस ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना है वो हाईली पीक्ड है या फ्लैटर है, वो हमारा किटोसिस बताता है। तो यहाँ पे आपको पूछा है कोफिशिएंट ऑफ किटोसिस, तो आपको मोमेंट 2 और मोमेंट 4 गिवन है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका, इसका फॉर्मूला आपका होता है mu4, ठीक है, दैट इज फोर्थ मोमेंट डिवाइडेड बाय म्यू सेकंड का स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला है आपका। आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिखाती हूँ मैं। दिस इज द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। द किटोसिस मींस द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, कि क्या हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की शेप होती है। इन अदर वर्ड, किटोसिस मेजर द पीकनेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको मेजर करते हैं mu4 डिवाइडेड बाय mu2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आपको पता था ये वाला आपका कर्व कौन सा होता है, लेप्टोकर्टिक, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा बनता है वो मेसोकर्टिक, और ये हमारा प्लेटोकर्टिक। तो पीकनेस कैसी है वो किटोसिस बताता है। क्या कहते हैं, अगर कर्व क्या है, फ्लैट है नॉर्मल कर्व से, तो हम उसको लेपोकर्टिक बोलते हैं, मतलब ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अगर आपका ज्यादा फ्लैटनेस आ रही है तो वो लेप्टोकर्टिक होता है, ज्यादा ही फ्लैट जा रहा है इससे ऐसे, ठीक है, तो ये लेप्टोकर्टिक होता है। अगर लेसर फ्लैट है तो वो आपका प्लेटोकर्टिक होता है, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अगर फ्लैटनेस कम है, और जो इक्वली फ्लैट है एज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा नॉर्मल कर्व बनता है, अगर ऐसा ही एक आपका कोई कर्व बन रहा है तो उसको हम मेसोकर्टिक बोलते हैं। तो वो हमारा किटोसिस बताता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सेकेंड मोमेंट अराउंड मीन। जब हमें सेकेंड मोमेंट निकालना होता है अराउंड मीन, आपको मोमेंट्स निकालने के काफी सारे मेथड्स हैं। एक तो हम निकालते हैं अबाउट मीन, एक हम निकालते हैं अबाउट रॉ। रॉ में मतलब क्या है कि हम कोई भी आर्बिट्री कोई नंबर हमें दिया हो जाता है, दैट इज हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, तो उसके थ्रू मोमेंट्स निकालते हैं। दूसरा आपका निकलता है मोमेंट्स बाय ओरिजिन। ओरिजिन के केस में हमारा क्या है, हम जीरो मानते हैं, हमारा मतलब कुछ भी नहीं है, मीन हमारा आर्बिट्री अगर ए भी है तो वो भी हमारा उस केस में जीरो है। तो हमें निकालना है अराउंड मीन से क्या फॉर्मूला होता है। तो ये मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि ये कैसे सॉल्व होगा। देखो, मोमेंट अबाउट मीन, आपके पास आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप का होता है। 3 टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था हमने, दैट इज इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है आपके पास, एक आपकी डिस्क्रीट सीरीज होती है, एक आपके पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ सीरीज होते हैं। आपको मीन पता होना चाहिए इंडिविजुअल सीरीज का कैसे निकलता है, एक्स बार से हम उसको डिनोट करते हैं, दैट इज समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। वहीं पे डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, तो हमारा एक्स बार निकल आता है समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ,
आप समीशन एफ की जगह एन भी लिख सकते हैं, तो समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, क्योंकि यहाँ पे एन का मतलब है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। वहीं पे अगर आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है तो हमारे पास क्या होती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपकी सीरीज कैसी होती है, 0 to 10, 10 to 20। तो इस केस में आपको एक्स फाइंड आउट करनी होती है, और एक्स आपकी क्या होती है, मिड वैल्यूज। यहाँ पर आपकी एक्स मिड वैल्यूज होती है, तो यहाँ पर आपका एक्स बार कैसे निकलता है, समीशन एफ एम डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, एफ एम को ही अगर आपने एक्स सेलेक्ट कर लिया तो आप भी उसको एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन लिख सकते हैं। तो ये आपके मीन के फॉर्मूले होते हैं। अब मैं आपको बता क्यों रही हूँ, क्योंकि जब आप मोमेंट अबाउट मीन निकालेंगे तो वहां पर आपको एक्स बार की जरूरत पड़ती है पहले, मतलब कि आपको एक्स बार निकालना होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको मोमेंट अबाउट मीन निकालना है, तो जैसे आपने मीन निकाला था, मीन के बाद आप क्या करोगे, जो भी आपका एक्स आई आएगा उसमें से माइनस करेंगे हम हमारा मीन, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन, और यहाँ होता है हमारा आर। आर का मतलब क्या है कि कितना आपको, आर क्वेश्चन में गिवन होता है कि कौन सा मोमेंट निकालना है। देखो इसमें लिखा होता है, अगर इसमें लिख देता सेकंड मोमेंट तो हम यहाँ आर की जगह सेकंड लिख देते, मगर यहाँ आपसे अभी फॉर्मूले में आर एच पूछा है, इन्होंने आपसे यही पूछा था कि सेकंड मोमेंट क्या होता है, तो आप क्या करोगे, आर की जगह 2 लिख देंगे तो आपका सेकंड मोमेंट से निकल आएगा। बेसिकली मैं आपको अभी फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये आप न्यू की जगह ये भी लिख सकते हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एन होल पावर आर। अगर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज होती तो यहाँ आपकी मल्टीप्लाई हो जाती फ्रीक्वेंसी की, एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन और इसकी पावर आर। ठीक है, आपको पूछा है सेकेंड मोमेंट क्या है, तो आपको आर का मतलब होता है कि कौन सा मोमेंट पूछना है, टर्म द नंबर ऑफ मोमेंट विच वी हैव टू फाइंड आउट। तो इसमें आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको सेकेंड मोमेंट बताना है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला होगा समीशन, अगर वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है तो ये तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा, नम आर हमें 2 पता है डिवाइडेड बाय हमारा एन। ठीक है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, आप ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन में आपका ना ये नहीं था, ऑप्शन आपका गिवन है समीशन, वहां पे फ्रीक्वेंसी भी नहीं है, माइनस हमारा म्यू की होल पावर 2। ठीक है, हमने ये माना एन हमारा 1 होगा और म्यू ही हमारा क्या होता है, मीन होता है। ठीक है, चलो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है, मैं लास्ट में वीडियो में इसे दोबारा समराइज कर दूंगी, मगर इसका फॉर्मूला आई होप आप लोगों को थोड़ा तो क्लियर हुआ होगा। लास्ट में अब दोबारा करते हैं, अभी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज द फर्स्ट 4 मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द ओरिजिन आर दिस एंड द थर्ड मोमेंट अबाउट मीन इज, हमें थर्ड अबाउट, देखो मैंने आपको बताया था ना, मोमेंट 3 तरीके से निकलते हैं, मीन से, मीन्स वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि आपके पास जो सीरीज गिवन होगी उसमें से हम क्या करते हैं, हमारा एक्स बार मतलब मीन माइनस कर दो, उसकी होल पावर आर होती है डिवाइडेड बाय एन, और ये इसका समीशन। तो ये आपका मोमेंट निकल आता है। मोमेंट 1 पूछेंगे तो आर 1 हो जाएगा, या मतलब आर का मतलब कौन सा मोमेंट पूछा है, अगर 1 पूछा है तो आपका समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार ये 1 ही हो जाएगा डिवाइडेड बाय एन। अगर सेकंड मोमेंट पूछा है तो ये अब क्या हो जाएगा, आपका आर की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय एन। ऐसे ही थर्ड पूछेंगे तो समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय एन। आई होप आपको अब ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया था, ये ऐसे मोमेंट्स निकलते हैं। तो क्या बोल रहा है कि आपको ना फर्स्ट 4 मोमेंट्स दिए हुए हैं, मतलब आपको म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4, ये सब क्या होते हैं, जब अबाउट मीन होता है, अबाउट मीन निकाला जाता है तो उनको ऐसे लिखते हैं। अगर अबाउट आर्बिट्री होता है कैपिटल ए, तो उस केस में क्या हो जाते हैं, ये डैश हो जाता है, म्यू 2 म्यू 3 डैश म्यू 4 डैश। ठीक है, और अबाउट ओरिजिन हो जाता है तो ये V1 V2 V3 V4 हो जाते हैं जब हम अबाउट ओरिजिन निकालते हैं। तो आपको अबाउट ओरिजिन गिवन है, डेटा सीरीज गिवन है, आपको थर्ड मोमेंट अबाउट मीन निकालना है। चलो तो हम इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन। अब आपको मोमेंट अबाउट मी ओरिजिन गिवन है और आपको मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो याद सुन लीजिए कि आपका जो मोमेंट अबाउट मीन का म्यू 1 निकलता है वो हमेशा क्या होता है, 0। ठीक है, वो हमारा हमेशा 0 आएगा। और जो हमारा ओरिजिन है, जैसे इसमें हमने क्या ले लिया, इसके जो मोमेंट्स ले लिए हैं म्यू डैश 1 म्यू डैश 2 म्यू डैश 3 म्यू डैश 4,
ठीक है, क्योंकि इसमें आर्बिट्री तो नहीं है तो हमने इसको डैश ले लिया है, इसको म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 एंड म्यू 4 ले लिया है। तो आपका म्यू 1 तो 0 आ गया और आपका म्यू 1 0 आ जाता है और आपका क्या होता है, ओरिजिन से जो हमारा म्यू डैश मीन 1 निकलता है फर्स्ट मोमेंट, वो हमेशा मीन के इक्वल होता है और मीन ही आपका ये है म्यू। ठीक है, अगर आप देखेंगे यही आपका क्या है म्यू, तो ये आपका क्या हो जाता है, मोमेंट अबाउट मीन 0 हो जाता है और ये भी आपका मीन है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। डैश 1 इक्वल्स टू हमारा म्यू 1, वो क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, अगर ये तो आपका फर्स्ट मोमेंट निकालने का फॉर्मूला हो गया आपका म्यू 1। ठीक है, कि वो हमेशा वो तो 0 ही रहेगा, तो उसको आपको फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है, वही इक्वल आपके म्यू 1 डैश के है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका मोमेंट बाय मोमेंट सेकेंड। इसका फॉर्मूला होता है म्यू डैश मोमेंट ऑफ सेकेंड माइनस म्यू डैश 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो मोमेंट थर्ड निकालना होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका म्यू डैश 3 माइनस में 3 म्यू डैश 2 इंटू में म्यू डैश 1 प्लस में 2 म्यू डैश 1 का होल क्यूब। देखो इसमें फॉर्मूले थोड़े बड़े हैं, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे क्लियरली आपका फॉर्मूला, कि मोमेंट थर्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी ये मैं दोबारा, ये आपका मोमेंट थर्ड निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, आपसे इस क्वेश्चन में थर्ड मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो उसमें आप वैल्यू पुट करेंगे। अब आपके पास क्या क्या वैल्यूज है, मैं दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ। इसका फॉर्मूला होता है म्यू डैश 3 माइनस में 3 म्यू डैश सेकेंड इंटू में म्यू डैश 1 प्लस में 2 म्यू डैश 1 का होल क्यूब। ठीक है, अब आपके पास वैल्यू क्या क्या है, यहाँ पे आपके वैल्यूज गिवन है डायरेक्टली फॉर्मूले में। ठीक है, तो आपका म्यू डैश 1 सॉरी म्यू डैश 3 पूछ रहा है आपसे, तो वो क्या हो जाएगा माइनस का 30, 3 इंटू में म्यू डैश सेकेंड दैट इज 17 इंटू में म्यू डैश 1 दैट इज माइनस का 1.5 प्लस में 2 म्यू डैश 1 आपका क्या है माइनस का 1.5 का होल क्यूब। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 30, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा प्लस का 376.5 माइनस में 6.75। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपकी ऐसी कुछ टर्म्स आ जाएंगी, तो उसमें इसका आंसर आएगा 39.25। ये आपका आ जाएगा मोमेंट अबाउट मीन, थर्ड मोमेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। यहाँ पे आपको फर्स्ट मोमेंट तो मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन हमेशा क्या होगा आपका, 0 होगा। वो 0 कैसे हो जाता है, कि बाय ओरिजिन का म्यू डैश 1 माइनस में म्यू डैश 1, जब दोनों को ये सेम टर्म्स को माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आना है, अल्टीमेटली 0 ही आना है। ठीक है, म्यू 2 का फॉर्मूला आप क्या क्या होता है, म्यू डैश 2 माइनस में म्यू डैश 1 का होल स्क्वायर, और आपको मोमेंट थर्ड का तो आपको मैंने क्लियर बता ही दिया है। तो ऐसे ये होता है आपका। अब आपको बस क्या करना है, आपको ये सारे फॉर्मुलेस लर्न करने हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो आपका ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ये इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं है, ये इजी टू सॉल्व है, बस बेस क्या है इसमें, ये फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम चलते हैं आगे। देखो अभी मैंने आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं कि सेकंड मोमेंट अबाउट मीन क्या रिप्रेजेंट करता है, सैंपल का वेरिएंस। मैंने आपको बताया था, एक आपका म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 एंड म्यू 4। ठीक है, ये तो क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा मीन। सेकंड मोमेंट हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, सैंपल का वेरिएंस, डिस्ट्रीब्यूशन का कैसा क्या वेरिएंस रहेगा उसके बारे में बताता है, ये मीन के बारे में बताता है। म्यू 3 हमारा क्या बताता है, हमारा स्क्यूनेस बताता है, और किटोसिस हमारा म्यू 4 बताता है। ठीक है, तो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन रिप्रेजेंट करता है सैंपल वेरिएंस। फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज 0। जो फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन निकलता है, अबाउट मीन की बात कर रहे हैं, जब मीन से निकालते हैं, वो हमेशा क्या होगा, हमारा 0 होगा, जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था। और अगर हमारा मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकलेगा तो उसका फॉर्मूला आर हमने लिया है, उसका फॉर्मूला मैंने जो आपको अभी पहले कराया था, बस वही होगा, बस फर्क यहाँ पर क्या आ जाना है, यहाँ पे आपका माइनस ए होता है और डिवाइडेड बाय एन। बाय मीन में आप क्या माइनस करते हो, माइनस एक्स बार, और यहाँ इस केस में आपका ए क्या होता है, 0 होता है। तो बेसिकली अगर आप 0 वैल्यू में पुट कर देंगे तो डैश आर निकाल रहे हैं, तो आपका समीशन एफ एक्स आई एफ आई की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एन। तो तीन मोमेंट्स निकालने के हैं,
अबाउट मीन, अबाउट हमारा दूसरा ओरिजिन, और हमारा एक है आर्बिट्री। ठीक है, तो आरबीटी में क्या होता है कि आपको एक ही वैल्यूज गिवन होंगी, 1 2 3 4, कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, तो वहां पे आपको इस फॉर्मूले में एक ही वो वैल्यू डालनी है। ठीक है, अबाउट ओरिजिन में क्या हो जाता है, हम ए को लेट कर लेते हैं हमारा 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो फॉर्मूला आपका क्या बचेगा, FI डिवाइडेड बाई n। ये आपका, अगर आपको मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकालना है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, द सेकेंड एंड द फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 4 and 18। आपको मोमेंट सेकेंड, मोमेंट थर्ड गिवन है, अबाउट मीन गिवन है 4 and 18 रिस्पेक्टिवली। आपको पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है। ठीक है, पियर्सन का स्क्यूनेस बेस्ड आपको फॉर्मूला लगाना है। चलो देखते हैं इसको हम कैसे होगा। ये आपको मैंने जो सबसे पहले कराया था वही फॉर्मूला इसमें है, बीटा जेड म्यू 4 म्यू सेकेंड का होल स्क्वायर। आपको वैल्यू गिवन है, म्यू 4 गिवन था 18, आपको म्यू 2 गिवन था 4, उसका होल स्क्वायर, तो 18 डिवाइडेड बाई 16, तो ये आपका आ जाएगा 1.125। ये आपको जो सबसे पहला क्वेश्चन था जिसमें फॉर्मूला लिखा हुआ था, बस आपको अब उसमें वैल्यूज दे दी गई हैं, तो आपको वैल्यू पुट करके आपका पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना था। तो स्क्यूनेस निकालने का फॉर्मूला भी हमारा इस तरीके से भी हमारी स्क्यूनेस निकल आती है। नेक्स्ट चलते, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो हमने पढ़ा अपना क्या, मोमेंट के बारे में पढ़ा, उसके साथ ही हमने उसके बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए। तो अब थोड़ा जाइएगा, हम अब आपको क्या हो गया, इस चैप्टर का थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि हम बेसिकली इसमें करते क्या है। तो आप अब इस टॉपिक को अगर थोड़ली पढ़ेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या मैं इस टॉपिक की अलग से एक स्लाइड बनाऊं, ठीक है, कि आपको मैं वोमेट्स प्रॉपर क्लियर करूं, या फिर आपको ये क्वेश्चन बेस्ड क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं, जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप इस बार प्रैक्टिस करें, अगर ना क्लियर हो तो मुझे कमेंट में बताइए, क्या मैं इस चैप्टर आपको क्लियरली दोबारा से एक्सप्लेन करूं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।